नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर अमेरिका ने अपने पायलट्स को रेस्क्यू कैसे किया, ये ऑपरेशन कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी डिटेल आज मैं आपको बताऊंगी। अमेरिका ने ईरान में लापता दोनों पायलट्स को 36 घंटे के भीतर ही रेस्क्यू कर लिया था। ईरान में 3 अप्रैल को एक ऑपरेशन पर गए F-15E फाइटर जेट्स पर अटैक हुआ था। विमान के क्रैश होने के पहले दोनों पायलट पैराशूट की मदद से इजेक्ट हो गए थे। इसमें से एक पायलट को अमेरिकी सेना ने कुछ ही घंटे के बाद ढूंढ लिया, जबकि जो दूसरा पायलट था उसके लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसकी सफलता की तारीफ खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की और कहा कि ये देश के इतिहास का सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर 1 या 2 लोगों को बचाने के लिए सैकड़ों जवानों की जान को खतरे में नहीं डाला जाता, लेकिन इस बार उन्होंने किसी भी अमेरिकी को पीछे न छोड़ने की नीति अपनाई। ट्रंप ने खुलासा किया कि इस रेस्क्यू मिशन में 155 विमान शामिल थे। आप जरा सोचिए कि यह रेस्क्यू मिशन फिर कैसे चला होगा, जिनमें फाइटर जेट्स थे, बॉम्बर्स भी थे। अमेरिकी सेना ने ईरान को गुमराह करने के लिए कई डिकॉय ठिकानों पर हलचल पैदा की, ताकि ईरानी सेना जो है उसे असली लोकेशन के बारे में किसी तरीके से पता ना चले, वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाए। पायलट लगभग 48 घंटों तक ईरान के खतरनाक पहाड़ों में छिपा रहा और यहाँ पर पायलट की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया। वो घायल था, उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। ऊंचाई वाले इलाकों की ओर लगातार घायल होने के बावजूद चढ़ता रहा ताकि सिग्नल अच्छे से दे सके। ट्रंप ने बताया कि पायलट ने चट्टानों पर चढ़कर खुद को किसी भी तरीके से सुरक्षित रखा और अमेरिकी बलों को अपनी लोकेशन भेजी। ट्रंप ने नेवी सील्स और डेल्टा फोर्स को जमीनी स्तर पर पायलट को सुरक्षित निकालने के लिए इन विशिष्ट कमांडोज को भेजा। मिशन में कुल 155 लड़ाकू विमान थे। बमवर्षकों और सर्च विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। पायलट को निकालते समय ईरानी एयर डिफेंस को दबाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों का भी इस्तेमाल हुआ, ताकि दुश्मन के रडार कुछ भी ना देख पाए। अब यहाँ पर पायलट ने क्या किया वो भी समझिए। पायलट ने रेडियो पर गॉड इज गुड संदेश भेजा, जो कि रेस्क्यू टीम के लिए फाइनल कंफर्मेशन थी। हालांकि यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा पैदा हुई। ट्रंप को ये लगा, उनकी नेवी सील को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान की स्ट्रेटेजी हो, लेकिन जब दूसरी बार उन्हें सिग्नल मिला तो ये कंफर्मेशन हो गई कि ये उन्हीं का पायलट है। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि इतने बड़े और इतने खतरनाक मिशन में अमेरिका का एक भी जवान घायल नहीं हुआ। ट्रंप ने यह भी बताया कि हमने पायलट को बिल्कुल सही सलामत वापस पा लिया है। अब हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अमेरिकी नेवी के स्पेशल यूनिट सील टीम 6 ने इसे अंजाम दिया है। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने 2011 में आतंकी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर मारा था। कैसे सील कमांडोज ने पूरी ट्रेनिंग ली थी, कैसे उस वक्त वो रडार से बचते हुए लो फ्लाई करते हुए एबटाबाद पहुंचे थे और उस ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया था जहां पर ओबामा छुपा हुआ था। वहीं ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी और आज की डेडलाइन यानी कि मंगलवार की डेडलाइन दी कि अपनी हरकतें अगर ईरान ने बंद नहीं की, उनके जो प्लान थे उनके प्लान को नहीं माना, तो फिर ईरान के पुल और पावर प्लांट्स को एक ही रात में तबाह किया जा सकता है। और आज वो डेडलाइन खत्म हो गई। ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने से लगातार इनकार कर चुका है। वो कह चुका है कि शर्तें अगर हम मानेंगे तो हम अपनी शर्तें मानेंगे, हम अमेरिका की शर्तों में नहीं झुकेंगे। अब अमेरिका ने क्या किया है, अटैक करना शुरू कर दिया है। खार्ग द्वीप पर लगातार, खार्ग जो आइलैंड है वहां पर लगातार अमेरिका बम बरसा रहा है। ईरानी मीडिया ये बता रही है कि यहाँ ऑयल टर्मिनल को टारगेट किया गया है। ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का जो निर्यात है वो इसी खार्ग आइलैंड से होता है और कहते हैं कि जिसने यहाँ कंट्रोल कर लिया तो उसने पूरे वर्ल्ड की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर लिया। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल है, पाइपलाइन है, स्टोरेज टैंक हैं और जहाज़ों में तेल भरने की फैसिलिटीज़ भी इस खार्ग द्वीप पर मौजूद हैं। इससे हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाज़ों में भरा जा सकता है। ट्रंप की यह शर्त है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोले। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, लेकिन ईरान भी ये बार बार साफ कर चुका है कि सिर्फ उसके दोस्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है, जिसमें भारत भी शामिल है। वो पहले ही बता चुका है अमेरिका और जो उसे सहयोग दे रहे हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है और चाबी भी खो चुकी है। ये ईरान ने जवाब दिया है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले अपनी मंशा भी जताई थी
और ये कहा था कि मैं जब चाहूं खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता हूं। उनसे जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या अमेरिका वास्तव में किसी दूसरे देश के द्वीप पर कब्जा कर सकता है, तो ट्रंप ने अपने चिरपरिचित अंदाज में यही जवाब दिया कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। तो क्या आज ईरान की आखिरी रात साबित होगी? आज एक बार फिर से ट्रंप ने धमकी दी है और उन्होंने ये कहा कि आज रात एक सभ्यता का अंत हो जाएगा, ईरान का अंत हो जाएगा। तो क्या आज ईरान की आखिरी रात साबित होगी? इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।